Hello everyone, welcome back in this new video of टेंस सेशन। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टेंस है फ्रेंड्स, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रीवियस वीडियो में जो हमारा सेशन था प्रीवियस, उसमें हमने बात की थी पास्ट परफेक्ट को लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, जो पास्ट परफेक्ट को अच्छे से समझ गए, ठीक है, समझ गए हैं, उनको फ्यूचर परफेक्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट दोनों सेम ही हैं। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब का। ये पास्ट टाइम में होता है और ये फ्यूचर टाइम में होगा, और जिसमें से हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, बस यही डिफरेंस है। बस आप जिस तरीके से उसमें सॉल्व करते थे सेंटेंसेस को, उसी तरीके से इसमें भी आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करके इसके भी हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे तो सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे एज अकॉर्डिंग पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फर्स्टली आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज, वी कैन डिफाइन इट just like this. This tense is used to express an act. यह जो टेंस होता है यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस, दर्शाने के लिए, एन एक्ट, ऐसा एक्शन या वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा एक्शन या वर्ब होगा, ठीक है, जिसको हम कार्य या वर्ब बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। ठीक है, एक्शन, एक्ट दैट इज प्रेडिक्टेड टू बी फिनिश्ड विद इन अ सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम इन फ्यूचर। देखिए फ्रेंड्स, यह जो टेंस होता है इन फ्यूचर, भविष्य में, ठीक है, भविष्य में या फ्यूचर में, स्पैन ऑफ टाइम। स्पैन ऑफ टाइम मतलब देखिए फ्रेंड्स, ये जो टेंसेज होते हैं इसमें आप सिंगली जो सेंटेंसेस होते हैं उसको भी कर सकते हो और डबल एक्शंस वाले भी आते हैं। मैंने जैसे जिस तरीके से पास्ट परफेक्ट में बता दिया था, सिंगल एक्शन वाले भी सेंटेंसेस आते हैं और डबल एक्शन वाले भी सेंटेंसेस बनते हैं पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में। तो जो डबल एक्शंस होते हैं उसमें स्पैन ऑफ टाइम की बात होती है, मतलब एक एक्शन कुछ समय पहले स्टार्ट होगा, फिर इसके कुछ समय के बाद दूसरा हमारा सेकेंड एक्शन स्टार्ट होता है। तो इनके बीच में जो टाइम गैप होता है वही होता है स्पैन ऑफ टाइम। तो एक फ्यूचर में जो हमारा स्पैन ऑफ टाइम होगा उसके निश्चित के बीच में जो कार्य फिनिश्ड होगा, प्रेडिक्टेड मतलब एक संभावना जताई जाती है किसी एक एक्शन का, कार्य का। ठीक है, तो इसको जो एक्सप्रेस करता है वही होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब देखिए वाक्य के अंत में जैसे हमको पहचानना हो, ठीक है, मैंने बताया था पहचानने के लिए दो वर्जन हो सकते हैं। ठीक है, या तो आप हिंदी वर्जन के अकॉर्डिंग फाइंड करोगे कि हमारा सेंटेंस कौन सा टेंस है, और सेकंड होता है इंग्लिश वर्जन। ठीक है, चलो ठीक है, फर्स्ट है हिंदी। अब हिंदी को पहचानने के लिए क्या करोगे, लास्ट में चुका होगे, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, चुकेगा, चुकूंगा, चुकोगे, या होगे, ई होगी, ए होंगे, आ होगा, ए होंगे, आ होगा। इस तरीके से वर्ड आपको वर्ब में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जानते हो कि फ्यूचर में होगा, होगी, ये भी लगा रहता है। ठीक है, चुका चुकी तो परफेक्ट में आता है, फ्यूचर हो गया तो गागेगी, जिससे कि आप आसानी से पता कर सकते हो कि हिंदी लैंग्वेज में किस तरीके के सेंटेंसेस है और किस टेंस का है। ठीक है, इंग्लिश में क्या करना है, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल हैव, विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव होता है। अब शैल हैव किसके साथ, आई और वी के साथ यूज करने वाले हैं हम, और जो अदर बाकी के जितने भी सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, आई वी के अलावा सब्जेक्ट, उनके साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, विल हैव, और सिर्फ ओनली आई वी के साथ शैल हैव। मैंने ये भी बताया था फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस में बाध्यता या जरूरी अवश्य वाली चीज़ें आ जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। आई वी के साथ तब विल हैव यूज करने लगते हैं हम, अदर के साथ शैल हैव यूज करने लगते हैं। ये नॉर्मली सेंटेंसेस है जिसमें अवश्य या जरूरी वाली मतलब
भावना नहीं है तो आप वही यूज करोगे। आई वी के साथ शैल हैव और अदर के साथ विल हैव यूज करना है। तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है फ्रेंड्स, विल हैव और शैल हैव। ठीक है, और ये परफेक्ट है, मैंने ऑलरेडी बताया यदि परफेक्ट टेंस होते हैं, यदि परफेक्ट टेंस हैं तो उसके साथ हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो अब चलिए हम सेंटेंसेस, अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उसके अकॉर्डिंग इसको मतलब इसको देखेंगे और सभी चीज़ें हम कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए हमारे पास कुछ सेंटेंस है यहाँ पे। देखिए पहला है शाम तक वह आगरा पहुँच चुकेगा। देखिए फ्रेंड्स ये जितने भी सेंटेंस है हमारे पास 1 2 3, ठीक है, इसको भी करेंगे, लेकिन ये सब सेंटेंसेस सिंगल एक्शन है, मतलब इसमें दो कार्य नहीं हो रहे हैं। ठीक है, पहले जब सिंगली एक्शन हो, सिंगल एक्शन वाले कार्य हो तो क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, विल हैव या तो शैल हैव, विल हैव या तो शैल हैव यूज करने वाले हम। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यही होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट का मेन स्ट्रक्चर, यही है। ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट का मेन स्ट्रक्चर है, इसी के अकॉर्डिंग हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे। चलिए फिर देखते हैं। पहला है शाम तक वह आगरा पहुंच चुकेगा, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, ही। अब ही के अनुसार हम क्या लगाएंगे, विल हैव, ही विल हैव, ही विल हैव। अब पहुंचना, रीच्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, रीच्ड, ही विल हैव रीच्ड, पहुंच चुकेगा शाम तक, बाई इवनिंग, बाई इवनिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देखिए पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर विल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज किया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आ रहे हैं तो उसको लास्ट में हमने यूज किया। अब ये भी देखते हैं करके, कूली ने मेरा सामान ट्रेन पे पहुंचा दिया होगा, तो दी कूली विल हैव, इसके साथ भी हम क्या यूज करने वाले हैं, विल हैव। आई वी होता तो शैल हैव हो जाता, दी कूली विल हैव, पहुंचा देना। अब देखिए पहुंचाना का मतलब क्या होगा, कूली माई लगेज, माई लगेज, माई लगेज ऑन द ट्रेन। ठीक है फ्रेंड्स, द कूली विल हैव डिलीवर्ड माई लगेज ऑन द ट्रेन। अब नेक्स्ट है थर्ड, यात्रियों ने अपने टिकट प्लेटफार्म से ले लिए होंगे। पैसेंजर्स विल हैव, इसके साथ भी विल हैव हम यूज करेंगे, विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। ले लेना, विल हैव टेकन दियर टिकट्स, टिकट ले लिए होंगे, अपने टिकट हो गए, प्लेटफॉर्म से फ्रॉम प्लेटफॉर्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये थे देखिए सब्जेक्ट, फिर विल हैव या तो शैल हैव, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आ रहे हैं तो उसको लास्ट में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने फ्यूचर परफेक्ट को बनाया सिंपली। ये सिंगल एक्शन वाले सेंटेंसेस हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जैसे अब नेगेटिव वर्ड आ जाता है सिंगल एक्शन वाले में, जैसे शाम तक वह आगरा नहीं पहुंच चुकेगा, तो हम क्या करते, विल और शैल, ये जो होता है हमारा विल और शैल, ये देखिए विल और शैल के जस्ट बाद ही हम यहाँ पे नॉट लगा दें, या तो ऐसे आप समझिए, विल नॉट हैव, विल और हैव, शैल नॉट हैव। तो विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट या नेवर का यूज हम करेंगे, या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है तो। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसको ऐसे यूज करें, विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव। जैसे यही होता, शाम तक वह आगरा नहीं पहुंच चुकेगा, तो क्या यूज करते थे, ही
विल नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे रीच्ड बाई इवनिंग। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। अब इंटरोगेटिव होता है तो कैसे करते हैं? इंटरोगेटिव देखिए फ्रेंड्स, हमने बताया था इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, यही हेल्पिंग वर्ब ये वाला विल हैव और शैल हैव को पहले लिख देते हैं। जैसे क्या वाले सेंटेंसेस आ रहे हैं, क्या शाम तक वह आगरा पहुंच चुकेगा, तो हम क्या करते हैं, विल को सबसे पहले लिख देते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं विल ही हैव। अब हैव को यहाँ लिखेंगे, ध्यान देना है, पहले ये हमारा विल यहाँ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव यहाँ आएगा। विल ही हैव रीच्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड बाई इवनिंग, क्या हुआ, शाम तक पहुँच जाएगा आगरा। यहाँ आगरा भी है, यहाँ पे मैंने मिस कर दिया शायद, ही विल हैव रीच्ड आगरा यहाँ, ठीक है, ही विल ही हैव रीच्ड आगरा बाई इवनिंग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और इस प्रकार के सेंटेंसेज में यदि नेगेटिव सेंटेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट आप ढूंढो, मैंने बताया था इंटरोगेटिव में ये नेगेटिव आ रहा है तो सब्जेक्ट ढूंढो, उसके बाद यहाँ नाट लगा दो, यहाँ नाट लगा दो, विल ही नॉट हैव रीच्ड आगरा बाई इवनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंसेस ये सिंगल एक्शन वाले थे जो आसानी से बन जाते हैं। प्रीवियस टेंस जो हमारे हैं उनके अकॉर्डिंग यदि आप स्ट्रक्चर समझे होगे तो ये सब आसानी से आप बना लोगे। यदि WH फैमिली का कोई वर्ड आ रहा है तो वाट वेयर ये सब तो यहाँ लगा देंगे, फिर यही स्ट्रक्चर आप फॉलो करो। ठीक है, अब डबल एक्शन वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं, अब उस पर प्रैक्टिस करेंगे, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अब हमारे पास है अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि डबल एक्शन वाले होंगे। इसमें देखिए फ्रेंड, जब डबल एक्शन आ जाए, देखिए सूरज छिपना पहला एक्शन, फिर उसने खाना बना लिया होगा दूसरा कार्य। तो इसमें ये ध्यान देना है, पहला एक्शन, पहला जो कार्य होगा, पहला होने वाला जो कार्य होगा, ठीक है, और दूसरा होता है बाद में होने वाला कार्य, बाद में कार्य जो बाद में हो रहा है कार्य। ठीक है, तो जो पहला कार्य होगा आपको बस यही पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे पास्ट परफेक्ट में मैंने बताया था, पहले वाले कार्य को किस में कर रहे थे हम, पास्ट परफेक्ट में, ऐसे सेम वही चीज़ है। पहले वाले कार्य को हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में। अब फ्यूचर परफेक्ट में बनाने का रूल मैंने पीछे भी बताया स्ट्रक्चर आपको। अब जो बाद में कार्य होगा उसको क्या बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये ध्यान देना है फ्रेंड्स, इंडेफिनिट। पास्ट परफेक्ट में यहाँ पे क्या हो रहा था, पास्ट इंडेफिनिट हो जा रहा था, लेकिन फ्यूचर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, यही ध्यान देना है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सभी सेंटेंसेस का मतलब कंप्लीट करेंगे। देखिए, जो पहला एक्शन होगा हमको फ्यूचर परफेक्ट में रखना है, जो दूसरा वाला कार्य होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है। अब चलिए, अब इसी के अनुसार हम सेंटेंसेस बनाएंगे। पहला हमारा कार्य क्या हो रहा है, पहले उसने खाना बनाया होगा तब सूरज छिपा होगा। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस क्या कर रहा है, सूरज छिपने से पहले उसने खाना, मतलब जैसे, मतलब सूरज छिपा नहीं होगा तो उसके पहले उसने खाना बना लिया तब जाके सूरज छिपा होगा। तो पहला कार्य क्या होगा, उसने खाना बना लिया होगा, तो बना लिया होगा सी। अब उसके साथ विल हैव, विल, इसको हम क्या बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे जो पहला कार्य है। फिर ये वाला जो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा, सी विल हैव। पहले इस पार्ट को हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट, सी विल हैव। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड, पका लिया हो या बना लिया, सी विल हैव कुक्ड फूड बिफोर। पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर हो जाएगा यहाँ पे, बिफोर सूरज छिपना, बिफोर दी सन सेट्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको बनाया। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर, इसलिए पर में यस या यस हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या है, घर में मेहमान
के आने से पहले माताजी ने खाना बना लिया होगा। तो पहले माताजी ने खाना बनाया, तब घर में मेहमान आए होंगे, तो पहला हमारा जो एक्शन है, पहला कार्य कंप्लीट कौन हो रहा है पूरा? ए, माताजी के द्वारा खाना बनाना। ठीक है, तो इसको हम किसमें रखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट पार्ट में रखेंगे। तो द मदर विल हैव कुक्ड, खाना बना लिया होगा, कुक्ड फूड, आने से पहले बिफोर द गेस्ट अराइव्स। ये प्रेजेंट टेंस में बन गया हमारा। अब इसी तरीके से ये देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है, परीक्षा शुरू होने से पहले मैं परीक्षा भवन पहुंच चुका था। तो ये पहला कार्य हो रहा है, मैं परीक्षा पहले पहुंचा हुआ, तब जाके परीक्षा शुरू हुई होगी। तो इस पहले वाले कार्य जो कंप्लीट हो रहा है, पहला कार्य जो पूरा हो रहा है, मैं परीक्षा भवन पहुंचा था, तो इसको किस में? फ्यूचर परफेक्ट में आई। अब आई के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं? शैल हैव, आई शैल हैव पहुंचना, रीच्ड, आई शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई शैल हैव रीच्ड दी परीक्षा भवन, एग्जामिनेशन हॉल। मैं परीक्षा भवन पहुंच चुका था, बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाएंगे। नेक्स्ट है, यदि देखिए फ्रेंड्स, यदि यहाँ पर पहले की जगह बाद आता किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, बाद आता, तो जब बाद आता मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी, जब बाद आता है तो क्या करते हैं? बस जो पहला कार्य होगा, जो पहला कार्य हो रहा होगा, जैसे इसमें पहले, जैसे जिसमें पहले आता है, ठीक है, देखिए इसमें भी पहले आ रहा है, इसमें भी, तो जिसमें पहले वर्ड आता है उसमें क्या होता है? जो पहला कार्य हो रहा होता है उसको परफेक्ट में बना देते हैं और बाद वाले को इंडेफिनिट में। लेकिन जब बाद आ जाता है तो हम क्या करते हैं? पहले वाले को इंडेफिनिट बना देंगे और जो बाद वाला कार्य होता है उसको क्या बना देते थे? परफेक्ट। यही बस याद रखना है, आपको माइंड में सेट रखना है, ठीक है। यदि यहाँ पे बाद आया होता तो हम इस वाले पार्ट को क्या करते? इस वाले पार्ट को इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना देते और बाद वाले को इसको हम क्या? फ्यूचर परफेक्ट लिख देते। गाड़ी जाने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, इसमें पहले है तो मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँगा, आई शैल हैव रीच्ड द स्टेशन। गाड़ी जाने से पहले, बिफोर द ट्रेन, अब इसको प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, डिपार्ट्स, प्रेजेंट टेंस में हो गया, बिफोर द ट्रेन डिपार्ट्स, गाड़ी जाने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप बस मैंने बताया एक ही पॉइंट माइंड में आप सेट करो जिसके अकॉर्डिंग आप सभी सेंटेंसेस कर सकते हो, पहले दूसरे तीसरे जो भी सेंटेंसेस आपके सामने आ रहे हैं सब के सब आप आसानी से सॉल्व कर जाओगे। बस 2 पॉइंट आप बस सेंटेंस में ढूंढ लो, पहला कार्य कौन है और दूसरा कार्य कौन हो रहा है। बस यदि पहले आ रहा है तो पहले वाले को परफेक्ट में बना दीजिए, दूसरे को इंडेफिनिट में बना दीजिए। बस यही याद रखना कि पास्ट परफेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट में होता है और फ्यूचर परफेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास है, नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो उसको कैसे करेंगे, बस उसी अफर्मेटिव की तरह हम क्या यूज़ कर देंगे, विल के बाद नॉट, सेल के बाद नॉट यूज़ कर देंगे। चलिए देखते हैं सॉल्व करके इसको, जिससे कि और भी पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएं। तुम्हारे ऑफिस पहुंचने से पहले मैंने अपना कार्य नहीं पूरा कर लिया था। तो देखिए पहले है तो जो पहला कार्य हो रहा है उसको हम किस में लिखें, जब पहले रहे तो पहला कार्य ढूंढिए। ठीक है,
मैंने अपना कार्य नहीं पूरा कर लिया, तो इसको फ्यूचर परफेक्ट में आई सेल। अब देखिए नेगेटिव वर्ड है यहाँ पे, देखिए ये नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ हम सेल के बाद नॉट, फिर हैव, आई सेल नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म आई सेल पूरा करना, कंप्लीटेड, आई सेल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क, माई वर्क, माई वर्क, आई सेल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर, बिफोर यू ऑफिस पहुंचना, यू बिफोर यू रीच टू ऑफिस, बिफोर यू रीच टू ऑफिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करेंगे। ये हमारा पार्ट किस में हो गया, प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट है हमारा सेकंड सेंटेंस है, मेरे जाने से पहले वह मेरे घर, पहले वह मेरे घर नहीं आया होगा, ही, इसको पास्ट फ्यूचर परफेक्ट में, वह मेरे घर नहीं, ही विल ही के साथ क्या यूज करेंगे, नॉट, विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव, नहीं आया, कम, ही विल नॉट हैव कम टू माई हाउस, ही विल नॉट हैव कम टू माई हाउस बिफोर, बिफोर पहले है तो बिफोर मेरे जाने से, आई गो, ये पास्ट प्रेजेंट टेंस में हो गया, ठीक है, गो। अब थर्ड है हमारे पास, बारिश होने से पहले किसान ने अपनी फसल नहीं काट लिया होगा, तो इसमें पहले फिर पहला जो कार्य हो रहा है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे। चलिए, तो फार्मर विल, इसके साथ विल यूज करेंगे, नॉट है यहाँ देखिए नहीं है तो नॉट, विल के बाद नॉट, विल नॉट हैव फसल काटना, हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड, फार्मर विल नॉट हैव हार्वेस्टेड हिज क्रॉप बिफोर बारिश इट रेन्स, बिफोर इट रेन्स, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस हमारा हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ, अध्यापक के आने से पहले लड़कों ने अपना कार्य नहीं कर लिया था, पहले फिर यही फ्यूचर परफेक्ट इसको बनाएंगे, तो दी बॉयज विल नॉट, विल के बाद नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल नॉट हैव डन दियर वर्क बिफोर अध्यापक के आना, मतलब द टीचर, बिफोर द टीचर कम्स, प्रेजेंट टेंस में ये बन जाएगा सेकंड पार्ट। दिख रहा है फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस में बस विल सेल के बाद आप नॉट लगाते जाओ, ठीक है, देखिए विल के बाद सेल के बाद नॉट, विल के बाद नॉट, विल के बाद, ठीक है, इतनी आसानी से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो। बस एक पॉइंट आप क्लियर करो, पहला कार्य कौन हो रहा है, दूसरा कार्य कौन, फिर आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पहले है कि बाद है, पहले है तो बस वही सिंपल अपना रोल, जो पहले कार्य उसको परफेक्ट में बना दो, फिर बाद वाले को इंडेफिनिट बना दो, ठीक है। और यदि बाद रहे तो जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा, पहले वाले कार्य को इंडेफिनिट, दूसरे को परफेक्ट, बस और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेगेटिव हमारा हो गया, अफर्मेटिव हो गया, अब देखते हैं हमारा लास्ट है इंटरगेटिव बनाना, तो कैसे करेंगे देखिए। अब इंटरगेटिव में क्या मैंने बताया था अभी स्टार्टिंग में, क्या है तो विल और सेल को सबसे पहले लिखना है, फिर क्या लिखना था, सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना था, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा था, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग पे हम इस सभी सेंटेंसेस को करेंगे। तो क्या सबसे पहले आएगा, तो जैसे ये देखिए आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो विल और सेल को सबसे पहले लिखेंगे। चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए, क्या कार के जाने से पहले गांव वाले वहां पहुंच गए होंगे,
तो क्या है, अब इसकी इंग्लिश तो लिखना नहीं है, मैंने बताया था। तो क्या अब ये हमारा, पहले इसको पार्ट को करेंगे, ये वाला पार्ट उठाएंगे, गांव वाले वहाँ पहुँचने। तो अब इसके साथ गांव, तो क्या यूज़ करेंगे, विल, विलेजर्स, गांव वाले विलेजर्स हो जाएगा, विल विलेजर्स। यदि फ्रेंड्स ध्यान देना, यदि इस प्रकार के सेंटेंसेस में, इंटरगेटिव सेंटेंस में बार बार बता रहा हूँ, नेगेटिव आए, वर्ड नॉट आ रहा है, तो आप सब्जेक्ट को ढूंढो, तुरंत सब्जेक्ट के बाद लगा दो नॉट। विल विलेजर्स या नॉट होता तो यहाँ पे हम नॉट लगा देते, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, विल विलेजर्स। अब देखिए तब क्या यूज करेंगे, हैव। नॉट होता तो नॉट पहले ही यूज करते, तब हैव यूज होता, ठीक है, लेकिन नॉट नहीं है तो कोई बात नहीं। विल विलेजर्स हैव रीच्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीच्ड देयर, वहाँ पहुँच चुके थे। विल विलेजर्स हैव रीच्ड देयर, गाँव वाले वहाँ पहुँच गए होंगे, बार बार हम चुके थे बोल रहे हैं, होंगे फ्यूचर है, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का जो क्लास था प्रीवियस, उसमें हैबिट पड़ गई है, चुके थे चुके, ठीक है। विल विलेजर्स हैव रीच्ड देयर बिफोर, बिफोर। अब इसको इंडेफिनिट में करेंगे, कार के जाने से, कार के जाने, पहले यहाँ पे ध्यान देना, देखिए क्या ये पहले आया, ठीक है, तो क्या के आने से इसकी इंग्लिश नहीं लिखी गई, ठीक है, क्या, जैसे क्या है, ठीक है, ये क्या आ गया तो इसकी इंग्लिश, क्या की इंग्लिश नहीं लिखी, लेकिन जब क्या के अलावा दूसरे भी WH फैमिली जैसे क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं, या तो स्टार्टिंग में, या तो बीच में, या तो लास्ट में, तो उसकी इंग्लिश आपको लिखना है यहाँ पे लिखना है, तब जाके यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। कार के जाने से, बिफोर, अब देखिए इसको हम क्या बनाएंगे, प्रेजेंट एमिटेंस, बिफोर दी कार जाना लिव्स, ठीक है, इस तरीके से इसको बनाएंगे हम। अब है नेक्स्ट, क्या मोहन के पढ़ने से पहले सोहन ने अपना कार्य कर लिया था, तो फिर क्या इसकी इंग्लिश नहीं लिखना है, फिर वही हेल्पिंग वर्ब विल, अब इसको उठाएंगे, विल सोहन, नाट होता तो सब्जेक्ट के बाद हम नाट लगा देते, लेकिन नहीं है, हैव यूज करेंगे तब, विल सोहन हैव अपना काम कर लिया था, सोहन हैव डन हिज वर्क बिफोर मोहन के पढ़ने, इसको इंडेफिनिट टेंस में बना देंगे, प्रेजेंट, मोहन रेड्स, ठीक है, कितना इजी है, बस एक पॉइंट आप क्लियर करो, उसके अकॉर्डिंग सभी सेंटेंसेस बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट है, क्या सूरज के निकलने से पहले बच्चे बिस्तर छोड़ चुके थे, तो विल ही यूज करेंगे, बच्चे हैं, विल द चिल्ड्रेन, विल द चिल्ड्रेन हैव, नॉट होता तो यहाँ इसके बाद यहाँ नॉट यूज कर, लेकिन नहीं है तो हैव के पहले नॉट यूज करते, तो हैव लेफ्ट द बेड, लेफ्ट दी बेड, बेड छोड़ चुके थे, बिफोर द निकलना, बिफोर द सन राइजेस, प्रेजेंट टेंस में बना दिया मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है फोर्थ, अब फोर्थ को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, अध्यापक के स्कूल पहुंचने से पहले विद्यार्थियों ने कौन सा पाठ याद कर, अब देखिए क्या नहीं आया है, तो WH फैमिली, देखिए ये बीच में आ गया, कौन सा पाठ, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर यही जो रूल हम फॉलो किए फिर यही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो कौन सा पाठ मतलब व्हाट लेसन या विच लेसन आप भी बोल सकते हो, लेकिन व्हाट लेसन बेटर रहेगा, व्हाट लेसन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स है तो विल लगाएंगे, विल द स्टूडेंट, विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, विल द स्टूडेंट्स, नॉट
नहीं है तो नॉट, ये नॉट होता तो इसके बाद हम नॉट यूज कर लेते हैं, लेकिन नहीं है। विल द स्टूडेंट्स हैव मेमोराइज्ड, याद करना, मेमोराइज्ड, what lesson will the students memorized before the teacher reaches, present tense, the school। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बना लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है सूरज छिपने से पहले बच्चे मैदान से वापस क्यों। आप देखिए WH का क्यों बीच में आ गया, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे तो वाई बच्चे हैं तो विल, बच्चों के अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब विल आएगा। वाई विल द चिल्ड्रेन, नॉट नहीं है तो इसके बाद नॉट होता तो लगा देते। वाई विल द चिल्ड्रेन हैव रिटर्न्ड, वापस आना। ठीक है, रिटर्न वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। मैदान से, रिटर्न फ्रॉम द फील्ड बिफोर सूरज छिपने, बिफोर सन सेट्स, ये हो गया प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अब हमारा लास्ट सेंटेंस है, अब इसको देखते हैं। ये है पिताजी के घर पहुंचने से पहले हमने क्या खा लिया होगा, हमने क्या खा लिया होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा व्हाट, अब क्या की इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे व्हाट विल, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना, हमने वी, तो वी के साथ हम क्या यूज करेंगे शैल, व्हाट शैल वी, ये नेगेटिव होता तो इसके बाद नॉट यूज कर लेते, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। तो व्हाट शैल वी हैव, व्हाट शैल वी हैव eaten बिफोर पिताजी के घर पहुंचना, बिफोर फादर रीचेस होम, बिफोर फादर रीच, प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट टेंस में कर लेंगे, रीचेस होम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से हम कंप्लीट किए आज हमारा जो था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो कि स्पेशली पूरे टेंस में टोटल 12 टाइप के टेंसेस होते हैं, उसमें मेन ही होते हैं पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। यदि आप इसको समझ गए, मेन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो डबल एक्शंस आते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पहले कार्य को लेकर दूसरे कार्य को लेकर, जो कि मैंने एकदम आसान लैंग्वेज में, एकदम आसान भाषा में आपको एकदम अच्छे से बताया कि कैसे पहचानना है, पहला एक्शन कौन हो रहा है, दूसरा एक्शन कौन हो रहा है। बस आप इसको पहचान लो, फिर अब रूल जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग कर दो। देखो इतनी आसानी से सभी सेंटेंसेस होते चले गए हैं, आप इसको कर सकते हो इसी तरीके से। ठीक है, आप इसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक उठा लो, उसमें ढेर सारे एग्जाम्पल्स होंगे, टेक्स्ट बुक ले लो, उसमें एग्जाम्पल्स जितने भी दिए हैं उसको सॉल्व करो। उसके बाद अपने टीचर्स के साथ क्लास में बच्चों के साथ प्रैक्टिस करो। इसको आप यदि प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा आप इसमें एक्सपीरियंस होते जाओगे और सभी क्वेश्चन करते जाओगे, चाहे एग्ज़ाम हो और कहीं भी। ठीक है, तो आई होप यू विल मेक अ बेटर एक्सरसाइज इन फ्यूचर रिलेटेड टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तो सी यू, बाय बाय, टेक केयर।